नमस्ते जी। किसी ने सवाल पूछा है, जब हम बहुत व्यस्त होते हैं तब भी तनाव से कैसे बचें। जब हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं फिर भी तनाव तो होता ही है ना, टेंशन तो होती है, स्ट्रेस तो होता है। जैसे ज़्यादा बिजी तो ज़्यादा टेंशन, तो उससे कैसे बचें। तो आप बिजी हैं, आपकी बिजीनेस क्रिएट बिजनेस, तो अगर आप बिजी है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तनाव होगा, टेंशन होगी। बिजी रहना टेंशन क्रिएट नहीं कर रहा है। टेंशन क्रिएट हो रही है यदि आप उसको सहजता से नहीं ले रहे। जो हो रहा है उसे होने नहीं दे रहे। नहीं, मेरे हिसाब से हो नहीं, थोड़ा गो विद द फ्लो, डू योर एफर्ट्स, बी बी टारगेट ओरिएंटेड। रास्ते में क्या आ रहा है उसको भूल जाइए। तो जब आप बिजी हैं तो अच्छा है, उसी में से आप अपनी मेडिटेशन ढूंढ सकते हैं। क्योंकि आप अगर उससे मन से करेंगे, कोई भी काम कार्य से मन से किया जाए तो वो बोझ नहीं रहता। जब कोई कार्य बोझ नहीं रहेगा तुम पे तो वही तुम्हारी साधना बन जाएगा। साधना क्या है? सिद्ध करना, किसी चीज को सिद्ध कर लेना, सिद्धियां प्राप्त करना माना गया है। ये जो पुराने समय में हम जो हमारे पुराण पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स, हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, जो अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उन लोगों ने जो पाया, जो सिद्ध किया, वो इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि उन्होंने अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लिया। दिनचर्या की बातचीत, दिनचर्या के हाथों से किए गए कर्मों को ही उन्होंने मेडिटेशन बना लिया। कबीर हुए, वो गाते गाते काम कर रहे थे, कपड़ा बुनते थे, तो उन्होंने वो जैसे ताना बाना दुनिया का है, एक धागे से दूसरा धागा मिलके जो वो नेटवर्किंग पूरी बनी हुई है, वो सब उन्होंने उस कपड़े में देख लिया। हर रोज नया डिजाइन बनाते और नया रूप देखते अंतरिक्ष का, और गीत गाते और खुश रहते। क्या कबीर के पास डेडलाइंस नहीं थे? क्या उसको नहीं था कि ये कपड़ा बनाना है, साहूकार ने मांगा है, पैसे मिलेंगे तो रोटी खाऊंगा? सब था, पर उसने उसको अपना धर्म बना लिया। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। तो कृष्ण कहते हैं गीता में, अपने धर्म का पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य भी है और यही तुम्हारी जिंदगी है। तो एक डॉक्टर का धर्म क्या है? मरीजों को देखना, उनकी जान बचाना, ना कि पैसे बैठ के गिनना। पैसे तो फॉलो करने हैं, बंदा खड़ा है यार, ले लो मेरे से, पर अपना कार्य करो। अगर मेरे शरीर को काटा पीटी करने जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान से करो भैया। तो वकील का काम है, उसका कर्म है, वो कर रहा है। एक जज है, अपना कर्म कर रहा है। एक लकड़ी काटने वाला अपना घर बना रहा है, दरवाजे बना रहा है, खिड़कियां बना रहा है आपके लिए। कोई मिस्त्री है, आपकी दीवारें खड़ी कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन देने की कोशिश में। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे प्लेयर होते हैं, द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कोई भी आप ले लो, तो अच्छा खेलने वाला, उससे पूछो कि भाई जब तुम खेलते हो तो क्या तुम ये सोचते हो कि कितने गोल करके निकलूंगा, कितने ये करूंगा? नहीं, वो सिर्फ खेलता है। ये सारी टेंशन फील्ड के बाहर होती है, ग्राउंड के बाहर। वो सोचता है कि अब क्या करूं, ये हाँ मैंने इतना रिकॉर्ड बनाना है, आज इतने गोल कर दूं तो ये हो जाएगा, कप जीत लूंगा, मेडल मिल जाएगा। पर रियल प्लेयर वो है जो वहाँ अंदर जाके इंजॉय करता है, गेम खेलता है। तो कर नाटक, ये सब रोल आपको मिले हैं, इनमें व्यस्त रहिए। जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए, गो विद द फ्लो एंड लर्न हाउ टू अचीव योर गोल विदाउट गेटिंग अटैच्ड टू इट। कर्तव्य कीजिए, कर्म कीजिए, उसकी फल की चिंता में लिपके कर्म को इफेक्ट मत होने दीजिए। यही है, बिजी रहने से ही बिजनेस होगा, पर बिजनेस को भी अपनी साधना बना लीजिए, तो बिजी रहकर भी तनाव मुक्त रहा जा सकता है। जय श्री कृष्ण।